अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करवाने से पहले आप लोगों ने कहा था कि मिस 3.24 क्वेश्चन और कौन सा क्वेश्चन आप लोगों ने कहा था करवाने के लिए? 2-3, ये दो क्वेश्चन आपने कहे थे। जरा चेक करके मुझे एक्सरसाइज से बताइए ताकि मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँ। जी इकरा। यस। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है। आप लोगों के पास बुक्स है या नहीं? अब मुझे ओपन करने में टाइम लगेगा। चले मैं बता देती हूँ। द फॉलोइंग आर द मंथली सैलरीज इन रुपीज ऑफ 30 एम्प्लॉयज ऑफ अ फर्म. The firm gave bonuses of rupees 10, 15, 20, 30 and 35 for individuals in the respective salaries group. So आपने क्या करना है? Find the average bonus paid per employee. अच्छा लिख लें आप लोग, नोट कर लें, मैं आपको सोल्यूशन इसके बता दूं। 3.22 क्वेश्चन जो है ये होगा वेटेड मीन से। ठीक है, वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। वेटेड मीन का फॉर्मूला आपने यूज करना है, वो किसके इक्वल होता है? सम डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर वेट्स क्या है मैं ये भी आपको बताती हूँ। चलो इन लोगों ने कहा कि आपके पास एक रॉ डाटा है, ठीक है, यानी आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन है। कितनी? 30 इंप्लॉयज की ऑब्जर्वेशन है। आपने इन 30 इंप्लॉयज का पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद उन्होंने क्या कहा है कि आपकी ये जो क्लास इंटरवल्स बनेंगे ना, तो उसके लिए आपने रिस्पेक्टिवली उनको वेट्स असाइन करने हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि एक्सीडिंग 60 बट नॉट एक्सीडिंग 75, एक्सीडिंग 75 बट नॉट एक्सीडिंग 90 एंड सो ऑन अप टू एक्सीडिंग 135 बट नॉट एक्सीडिंग 150। फाइंड द एवरेज बोनस। यानी उन्होंने आगे से आपको लिमिट्स भी बता दी है कि 60 से लेकर 75 तक एक आपकी क्लास बनेगी और इसको आपने जो वेट असाइन करना है वो असाइन करना है 10। ठीक है, देन उन्होंने क्या कहा है? 75 से लेकर 90 तक आपकी सेकंड क्लास अगर बनती है तो इसको आपने वेट असाइन कर देना है 15। देन उन्होंने क्या कहा है? सो ऑन अप टू 1, यानी आगे से जितनी भी क्लासेस उसकी बनती जाएंगी, सो ऑन उन्होंने आपने उनको वेट्स असाइन करते जाना है और लास्ट क्लास जो होगी वो आपकी 135 से लेके 150 तक की होगी और उसको आपने लास्ट पे 35 वेट असाइन कर देना है। ठीक है, जब इस तरह से वेट इनको असाइन हो गए और आपकी क्लासेस भी बन गई, आगे से आपकी क्या होगा? यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है तो फ्रीक्वेंसीज भी बनेंगे, यानी एफ का कॉलम भी आएगा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है? इसके लिए वेटेड मीन निकालना है, यानी सम डब्ल्यू एक्स। अब डब्ल्यू एक्स के साथ एक चीज की इंक्लूजन हो जाएगी, एफ डब्ल्यू एक्स। ठीक है, एफ डब्ल्यू एक्स हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास एफ का कॉलम भी आ रहा है। ठीक है, तो एफ के कॉलम को भी इंक्लूड करना है और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने ये जो है वो वेटेड मीन इस फॉर्मूले से निकाल लेना है। तो इसको करके मुझे बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.23, वो भी सेम 3.22 की तरह का क्वेश्चन है। 3.24 क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू चीज़ है, ये मैं आप लोगों को करवा देती हूँ यहाँ पर बोर्ड पे अभी। ठीक है, इसको मैं रेज कर रही हूँ। अब 3.24 क्वेश्चन देखिए ये कैसे सॉल्व होना है, बल्कि इसको साथ साथ में नोट कर लें, मुझे बार बार आप लोगों को कहना ना पड़े।
क्वेश्चन है आप लोगों का, मैं लिख रही हूँ, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। क्या कहा है? अर्थमेटिक मीन फाइंड करें, एंड ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें, एंड आप लोगों ने फाइंड करना है जी हार्मोनिक मीन। ये तीनों आप लोगों ने मीन फाइंड करने हैं, बट किसके लिए करने हैं? फॉर द सीरीज, नॉट द डेटा। एक सीरीज है उसके लिए आपने फाइंड करना है, और सीरीज आप लोगों के पास क्या? 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन 2 की पावर n। ठीक है, मैं पावर के लिए ये बटन यूज कर रही हूँ, जैसे आप कैलकुलेटर में यूज करते हो ना, मैं ये वाला बटन यूज कर रही हूँ। तो आप लोगों को ये सीरीज दी गई है और कहा है कि इसके लिए आप लोगों ने अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालना है। सबसे पहले तो इस सीरीज को मैं आपको समझा दूं, सोल्यूशन में चलते हैं, स्टेप वाइज आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। सोल्यूशन में आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि सीरीज हमें क्या बता रही है। देखिए, अगर मैं इस सीरीज को कुछ इस तरह से लिख दूं, 2 की पावर 0 फर्स्ट नंबर को, तो क्या ये ठीक होगा? क्योंकि 2 की पावर 0 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है ना। इज इट ओके? देन सीरीज का दूसरा नंबर किसके इक्वल है? 2। अगर मैं लिख दूं 2 की पावर 1, तो वो किसके इक्वल होता है? 2 के इक्वल होता है। अगर मैं लिख दूं 2 की पावर 2, तो वो किसके इक्वल होता है? 4 के इक्वल होता है। अगर मैं लिख दूं 2 की पावर 3, देन इट इज इक्वल्स टू 8। ओके मैम एक क्वेश्चन है। जी एहसन, ये क्वेश्चन ही मैं करवा रही हूँ आपको। 3.24 ऊपर मैंने नहीं नंबर नहीं, भी दिए आपको। मैंने क्वेश्चन पूछना है आपसे। जी जी पूछिए। मैम ये लास्ट टाइम भी हम क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो इस तरह सीरीज लिखी थी 1 2 4 8 16 और एंड पे था 2 की पावर n। मैम इसका क्या मतलब होता है और उसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना था, हार्मोनिक। मैं यही आपको बताने जा रही हूँ ना, सुन ले आहिस्ता आहिस्ता, मैं आपको सारा ये डिस्क्राइब करती हूँ सीरीज का मतलब क्या है। सीरीज हमारे पास एक फॉर्म होती है, यानी एक सीक्वेंस होता है। समटाइम्स हमारे पास डाटा एक सीक्वेंस की फॉर्म में आता है। ठीक है, जब सीक्वेंस की फॉर्म में होता है, वो सीक्वेंस हमें क्या बता रहा है, मैं यही चीज आपको बताने की कोशिश करूँ कि यहाँ पर सीक्वेंस हमें क्या बता रहा है कि पहला नंबर जो 1 है वो 2 की पावर 0 के इक्वल है। ठीक है, दूसरा नंबर 2 है तो वो 2 की पावर 1 के इक्वल है। इट मीन्स कि ये जो आपकी सीरीज बन रही है या जो ये सीक्वेंस बन रहा है डेटा का, वो 2 की पावर में बन रहा है। इस वजह से इसकी लास्ट वैल्यू 2 की पावर n शो कर रही है। मैंने आपको हर वैल्यू की पावर में बताया, यानी अगर 2 की पावर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल है, 2 की पावर 1 है तो वो 2 के इक्वल है, 2 की पावर 2 है तो वो 4 के इक्वल है, सो ऑन। जब लास्ट पे हम लोग जाएंगे तो लास्ट वैल्यू हमें बता रही है 2 की पावर n को। ठीक है, इस बात की समझ आ गई आप लोगों को? यहाँ तक समझ आई कि ये डाटा जो एक सीक्वेंस में होता है वो हमें क्या बताता है। जब सीक्वेंस में होता है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसकी फॉर्म फाइंड करते हैं कि ये क्या सीक्वेंस हमें शो कर रहा है। ये बेसिकली फॉर्म 2 की पावर को शो कर रहा है, या 2 के आप कह लें कि मल्टीपल को शो कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर ये सीरीज है हमारे पास, तो सीरीज का या सीक्वेंस का मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग जब हम लोग सम निकालते हैं ना, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। हमारे पास दो तरह के सीक्वेंसेस होते हैं ऐसे। एक होता है हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस या फाइनाइट सीरीज, ठीक है, और एक होता है हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज जो होती है उसके लिए जब हमें सम निकालना होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एस, यानी हमने इन तमाम नंबर्स का सम निकालना है। जैसे कि मैं साइड पे आपको एग्जांपल देती हूँ। आपके पास एक डेटा है 1 2 3 4 5। आपको पता है ये एक फाइनाइट नंबर्स हैं, 5 नंबर हैं। आपने इनका सम कैसे निकालना है? 1 को 2 में प्लस करके, 1 को 3 में प्लस करके, एंड सो ऑन, इस तरह से आपने इसका सम निकाल लेना है। लेकिन जब ये एक पूरा सीक्वेंस है 2 की पावर n तक, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर हमें अपीयर हो रहे हैं, कुछ नंबर हमें अपीयर नहीं हो रहे हैं। लेकिन हमें ये पता चल गया कि इसका पैटर्न क्या है, कि 2 की पावर में है और एक फाइनाइट सीरीज है, क्योंकि इसका लास्ट नंबर गिवन है हमें। ठीक है, फर्स्ट नंबर भी गिवन है, लास्ट नंबर भी गिवन है। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है फाइनाइट सीरीज का सम निकालने के लिए। इसको कहते हैं ए आर की पावर n -1
डिवाइडेड बाय, लिख लें आप लोग, r माइनस 1, ठीक है। और जब हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज का हमने सम निकालना होता है, क्योंकि हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन निकालना है और इस सीरीज का हमें सम भी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने नंबर का सम निकाला है, तो इसका सम निकालने के लिए अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 2 की पावर n ना होती, एक इनफाइनाइट सीरीज होती, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a ओवर 1 माइनस r, ठीक है। ये आप लोगों के पास दो फॉर्मूलाज हैं, लेकिन आप लोगों ने कौन सा वाला सम का फॉर्मूला चूज करना है, फाइनाइट सीरीज का चूज करना है या इनफाइनाइट सीरीज का चूज करना है? फाइनाइट का मैम। क्लास फाइनाइट, शुक्र है प्रेजेंट है आप लोग। अच्छा चलें जी, हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं, चूज करने जा रहे हैं फाइनाइट सीरीज को, क्योंकि हमारे पास 2 की पावर n यानी लास्ट टर्म बता दी गई है, लास्ट टर्म 2 की पावर n है, ये लास्ट नंबर बता दिया गया डेटा का, तो हम लोग कह सकते हैं ये एक फाइनाइट सीरीज है और इसके लिए सम निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके चले जी, सबसे पहले तो हम सम निकाल लें। एस एन इज इक्वल्स टू ए, हमें पहले ए निकालने की जरूरत है। ए कहते हैं आपकी सीरीज की पहली टर्म, मैं लिख देती हूँ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपकी सीरीज की क्या है, इकरा? मैम ये सारे सोए हैं लगता है। कौन सोया हुआ है? सारे जाग रहे हैं। ओके जी, अजान हो रही थी तो मैंने जो है वो उसको पॉज दिया थोड़ा सा। अच्छा सुन ले, आप सबको पहले मुझे बताएं, वॉइस क्लियर आ रही है सबको? जी जी मैम। जी इकरा, आपको वॉइस आ यस रही है? मैम। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग फाइनाइट सीरीज के सम का फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, जिसमें ए का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपके डेटा की क्या है, यहाँ पर मैंने बताया है वो 1 की इक्वल है, तो आप लोग लिख सकते हैं 1। आर का मतलब होता है कॉमन टर्म, यानी तमाम आपकी सीरीज में कॉमन टर्म कौन सी आ रही है, तो आप देख रहे हो तमाम सीरीज में कॉमन टर्म तो 2 आ रही है, क्योंकि 2 की पावर में है सब, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 2, ठीक है। फिर उसके बाद टोटल नंबर्स क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं आपके नंबर और सो ऑन n तक जा रहे हैं, तो इसका मतलब n प्लस 1 हुआ ना, तो आपके टोटल नंबर क्या हुए, n प्लस 1। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। एस एन इज इक्वल्स टू, ए आपके पास क्या है 1 के इक्वल, आर चूंकि ग्रेटर देन 1 है तो आर आपके पास क्या है 2, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि फॉर्मूले में आपके पास -1 है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर पावर में नहीं -1 आना। ये लिखने के बाद आप लोगों ने क्या कर देना है, इसको -1 कर देना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है आपने, और डिवाइड कर देना है इसको r-1 से। r आपके पास क्या है 2 - 1, ठीक है। तो ये अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो मुझे बताओ क्या आंसर आता है।
2 की पावर n प्लस 1 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन हमारे पास अभी है नहीं फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दें एक, तो ये शिफ्ट क्यों नहीं प्रेस हो रहा, n प्लस 1 माइनस 1, ये तो आपके न्यूमरेटर की टर्म सेम रहेगी। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, 2 माइनस 1, तो वो आप लोग लिख सकते हो 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब आपका जो सम आया है वो किसके इक्वल आया है, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 के, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो किसी को, किसी ने कुछ पूछना हो तो। सम हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमें पता है कि अरिथमेटिक मीन यानी a डॉट m हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है सम x डिवाइडेड बाय n के, ठीक है। सम x यानी इस सीरीज का जो सम है वो हमने यहाँ पर निकाल लिया, वो किसके इक्वल है, 2 की पावर n प्लस 1 बाकी तो मेरे ख्याल में आप लोग कर लोगे, ये कंप्लीट करवा दूं। इसके इक्वल है 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, चूंकि मैंने बताया कि टोटल नंबर n जो है वो n प्लस 1 के इक्वल है क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, 0 1 2 3 सो ऑन, 1 से लेके n तक तो नंबर्स होंगे, लेकिन 0 भी ऐड हो रहा है एक नंबर, तो n प्लस 1 हो गया। तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, n प्लस 1, ठीक है। ये आपके पास अरिथमेटिक मीन का आंसर आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, अरिथमेटिक मीन आप लोगों ने निकाल लिया, नेक्स्ट आप लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका क्या होगा, उसका पहले हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब आपने इस सीरीज को ऐड करने की जगह पर इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे, सीरीज को जिस फॉर्म में भी आपने लिखा हुआ है, चाहे 2 की पावर 0 में लिख रहे हो या जिसमें भी लिखना है आप लोगों ने, आपने प्रोडक्ट शो करते हुए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को मैं जिस तरीके से करवा रही हूँ आपको समझ आता है तो इट्स गुड, मुझे दोबारा इसके ऊपर आपको समझाने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। बस ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है, इसलिए आप लोगों को अभी थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। 2 की पावर n, हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन में तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं, फिर उसकी पावर में जाके उसका nth रूट लेते हैं। तो अब हमारे पास n प्लस 1 है ना, तो इसका nth रूट हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बाय n प्लस 1, ठीक है। ये आपका ज्योमेट्रिक मीन हो गया। ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट आपने निकालना है, तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर सम निकाला तो वो इसके इक्वल आ रहा था, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1, तो इसका प्रोडक्ट निकालेंगे वो किसके इक्वल आएगा। अब आप देख रहे हो प्रोडक्ट में 2 2 2 सारा कुछ सेम है। जब भी हम लोग फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे साइड पे आपको बताती हूँ, आपकी बेस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड कर दिया करते हैं। यानी कि अगर आपके पास a की पावर 1 है और ये प्रोडक्ट हो रहा है a की पावर 2 के साथ, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं a की पावर 1 प्लस 2। क्या मैंने सही लिखा है जी आमना? यस मैम। तो फिर आमना अगर ये करेक्ट है तो फिर ज्योमेट्रिक मीन का जो आपका ये प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जरा मुझे बताइए। ये देखो 2 की पावर में सारे आपके नंबर्स हैं, बेस सेम है यानी 2 सेम है सब में, तो फिर इसकी पावर में क्या आएगा आंसर, यही आएगा इसकी पावर में। यानी बेस सेम है, जैसे a1 a की पावर 1 a की पावर 2 थी, मैंने a लिखकर उसकी पावर्स को ऐड कर दिया, इसी तरह से मैंने 2 लिखकर उसकी तमाम पावर्स यस को मैम। ऐड कर दिया, ठीक किया। और यस मैम। ब्रैकेट के में आप लोगों ने लिखना है इसकी पार्ट 1 बाय n प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या होगा आप लोगों का, आप लोगों ने अगेन इसका सम लिखना है। n पॉजिटिव नंबर का सम किसके इक्वल होता है, कौन बताएगा।
जब हम n पॉजिटिव नंबर का सम करते हैं तो क्लास वो हमेशा इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1 के, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर ऑलरेडी एक पावर है, वो क्या है हमारे पास, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक पावर है 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। उसके बाद क्या होगा, n प्लस 1 से क्रॉस हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में भी n प्लस 1 है, न्यूमरेटर में भी n प्लस 1 है। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा ज्योमेट्रिक मीन का, वो क्या होगा, 2 की पावर n बाय 2, ठीक है। सो ज्योमेट्रिक मीन का भी आंसर आ गया और अरिथमेटिक मीन का भी आंसर आ गया, हार्मोनिक मीन का भी आंसर निकालना है। तो कौन बताएगा हार्मोनिक मीन किसके इक्वल होता है? हार्मोनिक मीन का मुझे फॉर्मूला कौन बताएगा? इसका स्क्रीनशॉट लेके पास रख लें आप लोग। चलें जी, हार्मोनिक में आपसे पूछने के चक्कर में टाइम वेस्ट करती हूँ मुझे लगता है, क्योंकि आप लोग तो बिल्कुल सोए हुए हो। हार्मोनिक मीन आपके पास अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला किसके इक्वल होता है कि आप लोगों के जो नंबर्स होते हैं उसको आप लोग किस पे डिवाइड करते हो, सम ओवर 1 बाय यानी एक्स के रेसिप्रोकल से आप लोग डिवाइड कर देते हो। हालांकि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व उस दिन मैंने आपसे करवाए हैं, ठीक है। एन आप लोगों के पास यहाँ पर किसके इक्वल है, n प्लस 1 के इक्वल है, ठीक है। और इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 1 ओवर x के साथ, तो वो आप लोगों के पास यानी अब आपकी जो सम टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, सम ऑफ, बल्कि इसको खोल के लिखती हूँ, 1 बाय 2 की पावर 0 प्लस 1 बाय 2 की पावर 1 प्लस 1 बाय 2 की पावर 2 so on 1 by 2 की पावर n ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। न्यूमरेटर में अब आपकी n प्लस 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आपकी तमाम x वैल्यूज यानी सीरीज के रेसिप्रोकल्स का सम आएगा। अब हम अगेन वही काम करते हैं, फाइनाइट सीरीज का सम निकाल लेते हैं। अब हमारे पास फाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, उसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। यही फॉर्मूला था जो मैंने पीछे यूज किया जी। एसन जी मैम। यही फॉर्मूला है जो मैंने अरिथमेटिक मीन के सम के लिए यूज किया था। नहीं मैम ये नहीं है। अच्छा, क्या है फॉर्मूला ज्योमेट्रिक जो मैंने उसके लिए यूज किया है फाइनाइट सीरीज के लिए, जरा मुझे बताएं चेंज क्या है इसमें। मैम ए एज इट इज, फिर वो 2 की पावर वो ऊपर जो आपने डाला है। फॉर्मूला पूछ रही हूँ मैं मैम क्लास। फार्मूले की बात कर। ये देखें, मैंने फाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला क्या लिखा है, दिस वन, s इज इक्वल्स टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1। जबकि इस दफा मैं क्या लिख रही हूँ, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ऐसा क्यों है, किसी ने पूछा ही नहीं मुझसे, क्वेश्चन ही नहीं किया। देख लें, पहले r की पावर n माइनस 1 था, डिवाइजर में भी r माइनस 1 था। अब आपके पास 1 माइनस आर की पावर n है, डिवाइजर में भी 1 माइनस आर है। ये चेंज क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि लेक्चर देते हुए लास्ट टाइम फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था कि r इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि r की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही थी जो कि ग्रेटर देन 1 था। कॉमन टर्म हमारे पास ग्रेटर देन 1 थी। अब यहाँ पर हमारे पास कॉमन टर्म 1/2 है जो कि लेस देन 1 है। इस वजह से अब हमने फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर लिया, ठीक है, वरना तो हमारा सम नेगेटिव आ जाता। अब सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करें, a आपके पास 1 के इक्वल है, 1 माइनस आर की पावर r, अब आपके पास यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, कॉमन टर्म है 1/2 यहाँ पर, ठीक है। और इसकी पावर में क्या है, n है, n प्लस 1, डिवाइडेड कर दें इसको 1/2 माइनस 1 के साथ। इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर
2 इंटू 1 माइनस 1 बाय 2 की पावर n प्लस 1। ठीक है, ये आप लोगों के पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा। अब आपने इस सम को किस में पुट करना है, इस हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले में पुट करना है अगेन, और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। न्यूमरेटर में था n प्लस 1, इसको डिवाइड कर देना है आप लोगों ने 2, यानी सम से जो हमने इस रेसिप्रोकल्स का सम निकाला है 1 माइनस 1 बाय 2 की पावर n प्लस 1। ठीक है, एनी क्वेश्चन? ये आपका हार्मोनिक मीन का आंसर हो गया। चाहे तो आप बुक से पीछे से मैच भी कर लें इसको। डन क्लास? आगे क्वेश्चन करवाऊं आपको? यस मैम। समझ आ गई है ना? जी। चलें जी, अब एक असाइनमेंट ले लें आप 3.26। 3.26 क्वेश्चन का बी पार्ट ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, ओके जी, मैंने आप लोगों को करवा दिए ये 3 क्वेश्चन। आगे मैं आप लोगों को थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देती चलूँ आपके नेक्स्ट टॉपिक की। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मिड टर्म से पहले तक जो आपका लास्ट टॉपिक बनता है जी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है? समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास डाटा जो होता है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उनके कर्व भी डिफरेंट, जब हम ग्राफ बनाते हैं कर्व भी डिफरेंट होते हैं, जिसका मतलब है कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट शो हो रही होती हैं। लेकिन क्या होती है, उनकी एवरेजेस सेम होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक नंबर टाइप करती हूँ 11111, तो आपको पता है इसका अगर मीन निकालेंगे तो मिड वैल्यू 1 नहीं आएगी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 1 की जगह पर अगर मैं यहाँ पे 3 कर लूँ तो ज़्यादा बेटर है। Let's wait a minute. 3, और मेरे पास एक दूसरा डेटा है, डेटा सेट दिस वन। इस डेटा सेट के लिए भी अगर मैं मीन निकालती हूँ तो वो भी 3 के इक्वल आ रहा है, जबकि दोनों की ऑब्जर्वेशन भी चेंज है, दोनों के कर्व भी चेंज आएंगे। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये थोड़ी सी वेरी कर रही है, लेकिन एवरेजेस इनकी सेम है। तो एवरेजेस सेम है, हम इन दोनों डेटा सेट को एक ही एवरेज के साथ डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसको डिफरेंट वे से डिफाइन हमें करना पड़ेगा। ये डिस्क्राइब जो हम डेटा को करते हैं इसको डिफरेंट वे से करना पड़ेगा। जब ऐसी सिचुएशन होती है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आ जाते हैं, एक टॉपिक होता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की तरफ, जिसमें हम लोग अपने डेटा का डिस्पर्स चेक करना शुरू कर देते हैं। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है कि हर इंडिविजुअल वैल्यू का उसके मीन से कितना डिस्टेंस है। अब यहाँ पर सेकंड डेटा सेट में हर इंडिविजुअल वैल्यू का डिस्टेंस जो होगा, यानी 1 का 3 से लेके डिस्टेंस -2 है, 2 का 3 से लेके -1 है, यानी -1 और -2 या 1 2 का डिस्टेंस होगा, यानी 4 -3 5 -3, 2 और 1 का डिस्टेंस है। जबकि यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस 0 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि यहाँ पर जो डिस्पर्स है आपकी डेटा का वो 0 के इक्वल है, जबकि दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन या दूसरे डेटा सेट में आपके पास जो डिस्पर्स है वो किसके इक्वल है, मैक्सिमम 1.5 के इक्वल है। ठीक है, तो ये चीज होती है जब हम लोगों को डाटा में आपस में कंपैरिजन करने के लिए दो डाटा सेट का हमें उनका डिस्पर्स निकालना पड़ता है, जिससे हम चेक करते हैं कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन या उसका कर्व कितना स्प्रेडनेस शो कर रहा है, कितना बड़ा है, ये कितना वो जो है वो क्लोज है। ठीक है, उसके मीन से उसकी वैल्यूज कितनी क्लोज है या उसके मीन से उसकी वैल्यूज कितने डिस्टेंस पे है। जब हमें ये चीज देखनी होती है तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की तरफ आ जाते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में काइंड ऑफ डिस्पर्शन जो होती है, यानी दो तरह की मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन होती हैं। एक आपके पास एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन होती हैं, ठीक है, और एक आपके पास होती है जी रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, एक आपके पास है जी रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। रिलेटिव और जो आपके पास एब्सोल्यूट में डिफरेंस क्या है? एब्सोल्यूट में बेसिकली हम लोग यूनिट जो है डाटा सेट का यूनिट है उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है, जबकि रिलेटिव में हम लोग जो उसका यूनिट है दोनों डाटा सेट्स का उसको इग्नोर कर देते हैं फॉर्मूले में, और दोनों को एक ही जो है मेजरमेंट में लेकर उनका कंपैरिजन करते हैं। तो यही डिफरेंस है एब्सोल्यूट और मेजर में। ठीक है,
तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन कितने टाइप की हैं ये मैं लिख देती हूँ। एब्सोल्यूट हमारे पास बेसिकली कितनी होती हैं, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। नंबर 1 होती है रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब हम मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम को सब्ट्रैक्ट करके डाटा का स्प्रेड चेक कर लें, तो वो सिंपलेस्ट वे है आपकी एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालने की। सेकंड आपके पास होती है क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन आप कैसे निकालते हैं, थर्ड क्वार्टाइल में से, ये क्या है, थर्ड क्वार्टाइल में से जब आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दें फर्स्ट क्वार्टाइल को और उसको 2 पे डिवाइड कर दें, तो वो हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन आ जाता है। ये भी एक स्प्रेडनेस चेक करने का दूसरा वे है, क्योंकि थर्ड क्वार्टाइल आपकी डेटा का 75% डिफाइन करता है और फर्स्ट क्वार्टाइल आपकी डेटा का 25% डिफाइन करता है। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेके 2 पे डिवाइड कर दें तो आपकी डेटा का डिस्पर्शन हमें मिल जाता है। थर्ड वे ऑफ फाइंडिंग डिस्पर्शन जो होता है उसको कहा जाता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन आप लोग कैसे निकालते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है, आप लोग लिखते हो सम एब्सोल्यूट, अगर यहाँ पर एब्सोल्यूट का, जी एब्सोल्यूट x माइनस x माइनस मीन कर लें, ठीक है, डिवाइड कर देते हो इसको n के ऊपर, तो आपके पास ये मीन डेविएशन आ जाता है। मीन डेविएशन का मतलब क्या है कि आपने डेविएट करना है हर x वैल्यू को उसके मीन में से, ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट रखना है, यानी अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो उसको पॉजिटिव रखना है ताकि सम जो है वो 0 के इक्वल ना हो जाए। ये आपके पास मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है। फोर्थ वन आपके पास होता है जी वेरिएंस। ये सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली टेक्निक है या फॉर्मूला है फॉर द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है कि जहां पर आप लोग मीन डेविएशन में आप लोग एब्सोल्यूट रख के आप तमाम नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर देते हो, यहाँ पर आप लोग क्या करते हो, स्केयर आप लोग अपनी तमाम वैल्यूज का मीन से जब डिफरेंस ले लेते हो तो आप उनको स्केयर कर देते हो। स्केयर करने के बाद उसको सम लेकर एन पे डिवाइड कर देते हो, तो ये आपके पास वेरिएंस आता है। यानी मीन डेविएशन में आपके पास एब्सोल्यूट डेविएशंस आती हैं, जबकि वेरिएंस में आपके पास स्केयर्ड डेविएशंस आती हैं। ठीक है, तो इससे भी अंदाजा होगा कि वेरिएंस का आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने इसकी स्केयर्ड डेविएशंस निकाली हैं। स्केयर डेविएशन, क्योंकि किसी भी चीज का स्केयर लिया जाए तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग क्यों निकालते हैं, ये आपकी लास्ट काइंड ऑफ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, जिसमें आप लोग क्या करते हो, आपके वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेते हो, तो वो आपके पास क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। सो ये आप लोगों की मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, और ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन डेटा के बारे में हमें देती हैं। हमारे पास अगर मीन जो होता है वो आपकी डेटा की लोकेशन बता रहा होता है, तो आपके पास जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस यानी डिस्पर्शन है, ये आपकी डेटा की शेप बता रहे होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इसको मेजर्स ऑफ लोकेशन कहा जाता है, तो ये आपकी डेटा की शेप को भी डिफाइन कर सकता है कि कितना डिस्पर्स है, यानी बहुत ज्यादा क्लोज वैल्यूज हैं आपकी डेटा की मीन के साथ या बहुत ज्यादा स्प्रेड में है। तो ये आप लोगों के पास एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। मैंने आगे इनके फॉर्मूलाज भी लिख दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से बाकी तमाम आपकी जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। चले जी, मेरे पास एक आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर आपकी बुक से ही मैं लेती हूँ। अनग्रुप डाटा के साथ अभी मैं ले रही हूँ, ग्रुप डाटा के साथ ही मैंने लिया क्योंकि आपने अनग्रुप का भी प्रैक्टिस करना है। ओके जी, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 4.1। इस एग्जांपल में आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस गिवन है वो क्या है, 45। अपने कैलकुलेटर्स अपने हाथ में पकड़ ले क्लास। 45, 32, 37, 46, 39, 41, 48 एंड 36। ओके, ये आपके पास डेटा है। आप लोगों ने क्या करना है, मैं आपको अब इस डेटा के साथ, इन ऑब्जर्वेशन के साथ मैंने हर एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन का निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, रेंज निकालते हैं।
रेंज निकालने के लिए आपको मैक्सिमम वैल्यू भी रिक्वायर है और मिनिमम वैल्यू भी रिक्वायर है। तो क्लास जल्दी से मुझे बता दें, आपका ये जो डाटा मैंने यहाँ पर लिखा है इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है? जी क्लास, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है? मैम 46 मैक्सिमम है और 32 मिनिमम है। 48 भी है इसमें। 48। ठीक है, तो मैक्सिमम आपकी 48 हो गई, वेरी गुड, और मिनिमम आपकी 32 हो गई। तो आपकी रेंज की वैल्यू क्या आएगी? 16। जरा कैलकुलेटर से करके देखें, सही है? यस मैम। ओके, तो रेंज आप लोगों ने निकाल लिया। फिर उसके बाद हम लोग निकालने जा रहे हैं जी क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन को मैं क्यू डॉट डी से लिख रही हूँ, ठीक है, जिसका मतलब है क्वार्टाइल डेविएशन, जिसका फॉर्मूला होता है कि हम लोग थर्ड क्वार्टाइल में से फर्स्ट क्वार्टाइल को सब्ट्रैक्ट करके 2 पे डिवाइड करते हैं। तो अब आप लोगों ने थर्ड क्वार्टाइल निकालना है, तो उसके लिए Q3 का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? जी, कौन बताएगा Q3 का फॉर्मूला क्या होता है? मैम किसका फार्मूला? क्वार्टाइल 3। ये अनग्रुप डेटा है, तो इसको इस तरह से हम लोग निकालेंगे, क्योंकि ये क्वार्टाइल 3 है तो 3n+1 डिवाइड बाई फोर्थ वैल्यू आपकी डेटा की। अब फोर्थ वैल्यू यानी 3n+1 डिवाइड बाई फोर्थ वैल्यू निकालने के लिए पहले आपके डेटा को अरेंज करना पड़ेगा, किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। तो जल्दी से इसको अरेंज कर दें असेंडिंग ऑर्डर में और मुझे बता दें क्या आता है आंसर। जी, सबसे मिनिमम वैल्यू आपकी 32 है, उसके बाद 37, 37, देन 39, 39, 41, 41, 4। 45। मैम 36 भी है, 32 के बाद 36 आएगा। चलो जी 36 भी कर लें। 45 एंड 48। यहाँ पर तो 8 वैल्यूज हैं, कौन सी आपने मिस की? 32, 36, 37, 39, ये तो हो गया। देन 41, 45, 46 भी है, 46 एंड 48। तो टोटल आपकी कितनी वैल्यूज होगी? 8 वैल्यूज। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये आपके पास इवन नंबर है, आप लोगों ने क्वार्टाइल 3 निकालना है, तो इसमें वैल्यूज पुट करें जरा। 3n+1 यानी 8 है आपके पास, डिवाइड बाय 4। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं क्या आ रहा है। कैलकुलेटर से जल्दी से मुझे इसका आंसर देके बताएं। 8+1 9, 9 3 जा 27, 27 डिवाइड बाय 4। मैम मेरा तो 8.75 आ रहा है। 8.75, बाकी सबका भी यस। 8.75 नहीं आ सकता, क्योंकि 8 तो वैल्यू है आपकी, 8.75 हम कहाँ से निकालेंगे? Let me check. 6.75 आ रहा है, देखा ना? फिर से चेक कर ले। 6.75। जी मैम, मेरा भी 6.75 आया। जी, 6.75 वैल्यू इन द डाटा। यस। ठीक है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि 7th वैल्यू इन द डाटा। ठीक है,
7th वैल्यू आपके डेटा में क्या है, जरा काउंट करें, 46 है, तो 46 आपके पास क्या हो गया, क्वार्टाइल 3। ठीक है, दिस वन, ये आपके पास क्वार्टाइल 3 का आंसर आ गया। अब हमें क्वार्टाइल 1 निकालना है, जल्दी से आप लोग क्वार्टाइल 1 निकाल लें। मुझे बताएं क्वार्टाइल 1 का आंसर क्या होगा, सॉरी फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, जहां पर 3 आया इसका मतलब थर्ड क्वार्टाइल था, n+1 डिवाइड बाय फोर्थ वैल्यू, तो ये फर्स्ट क्वार्टाइल है, तो फर्स्ट क्वार्टाइल में n+1 डिवाइड बाय फोर्थ वैल्यू आ जाएगा आपके पास। n आपके पास क्या है, 8 है, 8+1 9, 9 डिवाइड बाय 4 आपके पास क्या आंसर आता है, 2.25। 2.25 जो वैल्यू है डेटा की वो आपने देखनी है, ये 2.25 है, तो हम लोग अप्रोक्सीमेट इसको जो है वो सेकंड वैल्यू ले लेंगे, सेकंड वैल्यू इन द डेटा। ठीक है, सेकंड वैल्यू आपकी डेटा की क्या है, जरा देखें जल्दी से, मुझे बताएं। सेकंड वैल्यू 36 है, तो आपका क्वार्टाइल 1 किसके इक्वल हो गया, 36 के इक्वल हो गया जी। 32 है। 32 तो आपको फर्स्ट है ना, हमने सेकंड वैल्यू लेनी है। ये देखें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेकंड वैल्यू आई है 2.25 ना, तो 2.25 को अगर राउंड ऑफ करेंगे तो सेकंड वैल्यू बनेगी। सेकंड वैल्यू क्या है, 36, तो क्वार्टाइल 1 आपके पास 36 के इक्वल आ गया। क्वार्टाइल 3 भी निकाल लिया, क्वार्टाइल 1 भी निकाल दिया। अब क्वार्टाइल डेविएशन हम लोगों ने निकालना है। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू क्वार्टाइल 3 आपके पास क्या आंसर आया है, 46 माइनस क्वार्टाइल 1 आपके पास क्या है, 36, इसको डिवाइड कर दें 2 पे और जल्दी से क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर भी निकाल लें। 46 माइनस 36 आई थिंक सो ये 10 का ही डिफरेंस आ रहा है ना, और 28 आ रहा है। 46 माइनस 36 10 का डिफरेंस आ रहा है। 10 डिवाइड बाय 2 तो आपके पास क्या हो जाएगा, 5। क्वार्टाइल डेविएशन यहाँ पर किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया। ठीक है, एनी क्वेश्चन। नो मैम। ओके, क्वार्टाइल डेविएशन भी निकाल लिया। थर्ड काइंड ऑफ एवरेज हम निकालने जा रहे हैं। थर्ड काइंड ऑफ एवरेज आप लोगों के पास क्या है, मीन डेविएशन। इसको मैं लिख रही हूँ m.d से, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, जिसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि हम लोग लिखते हैं s एब्सोल्यूट x माइनस मीन, और इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं n के साथ। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास फॉर्मूला हो गया मीन डेविएशन का। यानी अब हम लोगों को क्या रिक्वायर है, डेविएशंस रिक्वायर्ड है। डेविएशन निकालने के लिए एक एक्स का कॉलम जो है वो बनाना पड़ेगा। एक्स में आप लोग तमाम वैल्यूज पुट करें। 45 है इस कॉलम की वैल्यू, 32 है, 37 है, देन 46 है, देन 39 है, 41 है, 48 है, देन 36 है। ठीक है, ये आपकी एक्स की वैल्यूज आ गई। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हम लोगों ने इसकी डेविएशंस निकालनी है। तो डेविएशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका मीन निकालना पड़ेगा। मीन आप कैसे निकालते हो, आपको पता है, तमाम वैल्यूज को ऐड करके एन पे डिवाइड कर देते हो। तो यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं नीचे यहाँ पर इसका मीन लिख रही हूँ। तो आपका मीन क्या होगा, आप लोग क्या करें, सम एक्स करें और डिवाइड बाय एन कर दें। जल्दी से मुझे बताएं मीन क्या आएगा आपके पास। कैलकुलेटर पर तमाम वैल्यूज को सम करें। सम क्या आ रहा है, 40.5 आपका मीन आ गया। बाकी क्लास का भी यही आ रहा है, कोई एरर तो नहीं है इसमें। यस मैम, यही आ रहा है। फिर हम लोगों को नेक्स्ट कॉलम बनाना पड़ेगा, यानी डेविएशंस का कॉलम, जिसमें हमने हर एक्स वैल्यू को उसके मीन से सपरेट करना है। मीन हमारे पास क्या है, 40.5 के इक्वल है। तो बस जी अब x माइनस 40.5 करते जाएं। 45 माइनस 40.5 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4.5। 4.5, गुड। 32 माइनस 40.5 करेंगे तो क्या आएगा, -8.5। 8.5, ओके, -8.5 आ रहा है ना, तो माइनस अभी साथ में लिखना है आप यस। लोग।
इसका भी माइनस होगा, अच्छा इसका नहीं होगा। देन नेक्स्ट वन 37 माइनस 40.5 माइनस 3.5 माइनस 3.5 3.5 ओके 46 माइनस 5.5 5 नेक्स्ट वन 39 माइनस माइनस 1.5 माइनस 1.5 नेक्स्ट 41 माइनस 0.5 0.5 नेक्स्ट 48 माइनस 7.5 7.5 36 माइनस माइनस 4.5 4.5 ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका x माइनस मीन तो हमने निकाल लिया, अब हमें इसका एब्सोल्यूट निकालना है और उसका सम निकालना है। तो एब्सोल्यूट निकालने का तरीका क्या होगा कि आप तमाम जो आपकी नेगेटिव वैल्यूज आई हैं उनको पॉजिटिव करके लिखते हैं, ठीक है। इस कॉलम में आपने तमाम नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव लिखना है। 4.5 ऑलरेडी पॉजिटिव है, माइनस 8.5 है तो इसको लिखोगे प्लस 8.5, माइनस 3.5 है तो इसको लिखोगे प्लस 3.5, 5.5 एज इट इज, और माइनस 1.5 है देन इट कन्वर्ट्स इनटू 1.5, 0.5, 7.5 and then minus 4.5 है that converts into plus 4.5। लास्ट पे आप लोगों ने इस कॉलम का सम निकाल लेना है। वो जल्दी से सम निकाल के मुझे बता दें। अगर इसका सम निकाला जाए तो क्या आंसर आता है? $35.5 35.5 सम निकाल लिया। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दें। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सम x माइनस मीन का एब्सोल्यूट डिवाइड बाय n। तो सम हमारे पास आ रहा है 35.5 के, और इसको डिवाइड करना है हमने n के ऊपर। तो टोटल वैल्यूज कितनी है, 8 वैल्यूज हैं टोटल, तो 8 के ऊपर डिवाइड कर दिया। तो क्या आंसर आता है हमारे पास मीन डेविएशन का? 4.43 4.43। अब आप देख रहे हो कि अप्रोक्सीमेट क्वार्टर डेविएशन के इक्वल इसका आंसर आया, ठीक है। 4.43 और ये क्वार्टर डेविएशन आपके पास 5 के इक्वल था, ठीक है। अगर हम लोग ये जो अप्रोक्सीमेट सेवंथ वैल्यू और सेकंड वैल्यू ये अप्रोक्सीमेट ना भी करें तो पॉइंट साथ में लिखें तो ये भी आपका आंसर इक्वल ही आएगा, 4.43 के इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है। अब हमारी जो लास्ट जो आप लोगों की प्रैक्टिस करने वाली एब्सोल्यूट है वो है हमारे पास वेरिएंस। वेरिएंस को हम लोग कैसे निकालते हैं जी? वेरिएंस की नोटेशन होती है बेसिकली एस स्क्वायर, इसको लिखते हैं एस स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है जहां पर हम लोगों ने एब्सोल्यूट लेने हैं वहां पर हम लोग उसका स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, और डिवाइड कर देते हैं n के ऊपर। तो अब आप लोगों ने क्या किया हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी कॉलम बना हुआ है x माइनस 40.5 का। आप लोग एक और कॉलम आगे बना लेंगे, वो बनाएंगे x माइनस 40.5 का होल स्क्वायर, यानी अब आपने एब्सोल्यूट की जगह पर इनके स्क्वायर लेने हैं कैलकुलेटर पे। जल्दी से मुझे इसके स्क्वायर लेकर वैल्यूज बताते जाए। 4.5 का स्क्वायर, और साथ साथ में आप लोगों ने क्या करना है, एक और चीज मैं आपको बता दूं। वेट अ मिनट स्टूडेंट, वेट अ मिनट। जैसे आपने करना है ना, फर्स्ट वैल्यू है आपकी 40, ठीक है, कैलकुलेटर पे टाइप करें 40, देन आप लोगों ने 40.5 किया, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है। तो स्क्वायर आप लोगों को रिक्वायर है क्योंकि आप लोगों ने कॉलम बनाना है, स्क्वायर की तमाम वैल्यूज का कॉलम बनाना है। ये तो लकीली आप लोगों ने पहले डेविएशन से निकाल ली हुई है, ठीक है। तो आप 4.5 टाइप करोगे तो इसका स्क्वायर ले लोगे। आप लोगों ने क्या करना है, जहां पर आप लोगों ने इसका स्क्वायर लेना है ना, जैसे आपकी पहली वैल्यू है 4.5, आप लोगों ने कैलकुलेटर पर स्क्वायर लिखने के बाद इक्वल का बटन प्रेस करना होता है आंसर के लिए। अब आप लोग इक्वल का बटन प्रेस नहीं करोगे, m प्लस का बटन प्रेस करोगे, ठीक है। 4.5 का स्क्वायर लिया कैलकुलेटर पे इस तरह से पावर में जाके, और m प्लस का बटन प्रेस करना है आप लोगों ने। करके मुझे जरा आंसर बताएं। मैम 20.25 आ रहा है। 20.25 यही आ रहा है आपका आंसर।
इक्वल भी प्रेस करोगे तब भी यही आंसर होगा आपका। लेकिन Yes, m ma'am. प्लस और इक्वल में डिफरेंस क्या होगा? ये डिफरेंस होगा कि m प्लस से आपकी ये तो जो भी आपकी स्क्वायर की वैल्यूज होंगी ना इस कॉलम में वो सारी ऐड होती जाएंगी कैलकुलेटर में ऑटोमेटिकली। जब लास्ट आप लोग निकाल लोगे ना वैल्यू m प्लस का प्रेस करके यानी -4.5 का स्क्वायर निकाल लोगे, तो स्क्वायर निकालने के बाद आपने m प्लस का बटन प्रेस कर दिया होगा तो 20.25 दोबारा से वही वैल्यू आएगी। तो आप लोग क्या करोगे लास्ट पे जब सारी स्क्वायर निकाल लोगे आपने क्या प्रेस करना है अल्फा और देन प्रेस कर देना है अपने कैलकुलेटर पर m के बटन को अगेन, ठीक है, देन इक्वल का साइन प्रेस करना है। ये काम करके आपके पास जो आंसर आएगा वो बेसिकली आपके इस कॉलम का सम होगा, ठीक है, गॉट इट? समझ आई? Yes, ma'am. चलें जी, अब मुझे जल्दी से इसके स्क्वायर बताते जाएं। $72.25. 12.25. 30.25. 2.25. 0.25. 56.25. अब लास्ट पे आप इसका सम बता दें क्या आ रहा है। मैम 1260.25 आ रहा है। सबका यही आ रहा है क्लास? चले जी, अब आप लोगों ने क्या करना है अपने फॉर्मूले में वैल्यूज करनी है पुट। x माइनस मीन का होल स्क्वायर का सम जब आपने लिया तो वो किसके इक्वल आया? 1260.25। इसको डिवाइड कर दे 8 के ऊपर तो क्या आंसर आता है आपका? 157.53. 157.53, 3. ठीक है। तो ये आपके क्या हो गया? वेरिएंस का आंसर, आपकी एब्सोल्यूट मई ऑफ डिस्पर्शन का आंसर हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। लास्ट काइंड फिफ्थ आपकी है, इसको मैं लिख रही हूँ एस डॉट डी के साथ। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आपका उसको एस के साथ शो करते हैं, वेरिएंस को एस स्क्वायर से शो करते हैं तो इसको एस के साथ शो करते हैं। अब आप क्या करें, इसी वेरिएंस का जो है वो स्क्वायर रूट ले लें। क्या आंसर आता है आप लोगों के पास? इसी आंसर का 157.53 का स्क्वायर रूट लेके मुझे आंसर बता दें। मैम 248 248 15 15 ये आ रहा आंसर, फिर दोबारा चेक 15 एक दफा आना है। जस्ट वेट अ मिनट। 1260.25 का 12.55 नहीं आंसर आ रहा? नो मैम। No, ma'am. 12.5 आ रहा है। आप लोग अपने कैलकुलेटर पे दोबारा स्क्वायर रूट लें। आपको मुझे लग रहा है सम में भी कहीं प्रॉब्लम है, यानी ये जो आप लोगों ने सम निकाला है या वैल्यूज निकाली इनमें भी कहीं आपकी एरर है। इसको दोबारा आप लोगों ने चेक कर लेना है, ठीक है? Ma'am 12.55 है. यही है ना आंसर?
यस सो आप लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन भी सीख लिया कैसे निकालना है, वेरिएंस भी सीख लिया। वेरिएंस के लिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ, आप लोगों ने दोबारा ये जो कैलकुलेशंस की हैं इसको चेक करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपका कोई एरर होगा। ठीक है, चेक करके इसका सम निकालना है आप लोगों ने, और आप लोगों ने मुझे बता देना है क्या आपका आंसर आया है। एनी क्वेश्चन? नो मैम। देखा, गलती आप लोगों ने की है, सम आपका इतना बड़ा आ ही नहीं रहा। मैंने अभी कैलकुलेटर पर चेक किया है, आपका सम आ रहा 214। मैं भी कह रही हूँ सारी आपकी ये टेंस में वैल्यू है, तो 1000 में कैसे चला गया सम? मैम मैं समझ रही थी 35.5 को करना था, मैंने उसको कर दिया था। ये गलत आ रहा है सम आपका, 214 सम है। 214 को अब आप लोगों ने क्या करना है जी, ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है। अब आप लोगों ने, बताती चलूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। 214 को डिवाइड करना है जी 8 पर, डिवाइड किया 8 पे तो आंसर आ गया आपके पास 26.75। अब आप लोगों ने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है 26.75 का, तो आंसर बताएं क्या आ रहा है? 5.17। 5.17। देखा आप लोगों ने, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन। ठीक है, आप लोगों ने मिस्टेक की थी यहाँ पर ये कैलकुलेशन में अपने। ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, ये 12.55 नहीं आ रहा आपका, ये है आपका 5.17। तो ये आप लोगों ने कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। ओके, सो आप लोगों ने आज सीख लिया सारी एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एक क्वेश्चन के साथ। सब मैंने अनग्रुप डाटा के साथ करवाई है। ग्रुप डाटा में सिर्फ ये चेंज होगा, जहां पर आपका एक्स इन्वॉल्व होता है आप लोग उसके साथ एफ को मल्टीप्लाई कर देते हो, जहां पर एन होता है उसको आप लोग क्या करते हो, समेशन एफ कर देते हो। बाकी सारा प्रोसीजर आपका सेम होता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं आज यस के आपके मैम। लेक्चर में? सब समझ आ गया आपको? अगर आपकी मीटिंग अभी तक एंड नहीं हुई है तो मैं आपको रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी करवा दूं। जी बताएं। मेरे ख्याल में आप लोगों के आगे से खामोशी बता रही है कि मिस हमारे ऊपर इतना ना जुल्म करें। चलें जी, इसी को आप लोगों ने क्या करना है, कंटिन्यू करना है, अपनी इस सारी एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन की प्रैक्टिस करनी है। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज तो मेरे ख्याल में आपको ऑफ हो गया है, तो आप लोगों ने छुट्टियां बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करनी। ठीक है, पढ़ के अच्छी तरह से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। 2 एक्सरसाइजेज हैं आपके पास, एक 4th चैप्टर है, एक 3rd चैप्टर है। 2nd और 1 अभी तक आप लोगों ने किया ही नहीं है, तो 3rd और 4th चैप्टर की तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चन नहीं होता है आप लोग डायरेक्ट आपस में भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उसमें भी आप लोग पूछ सकते हो एक दूसरे के साथ, ग्रुप स्टडी कर सकते हो। मुझसे भी आप लोग पूछ सकते हैं कि मैम हमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, हम सब ने एक दफ़ा ट्राई करके देख लिया। लेकिन शर्त ये है, पहले आप सब ने खुद ट्राई करना है क्वेश्चन, जब नहीं होगा तब मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, सो मिलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा इंशाल्लाह। होप सो कि हम लोग यूनिवर्सिटी में ही मिलेंगे। ठीक है, तो टिल देन